सुबह की पहली रोशनी अभी उफ़क़ से नमूदार ही हुई थी कि वादी हिजर यकायक एक दिल दहला देने वाली गूंज से लरज़ उठी। अचानक एक पहाड़ी चट्टान दरमियान से फट गई। रोशनी की एक लहर निकली और उसके अंदर से एक अजीमुशान ऊँटनी ज़ाहिर हुई। लोग खौफ से पीछे हट गए। किसी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, यह सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। कौम आद अपने गुरूर और जुल्म के बायस हलाक कर दी गई थी, मगर उनमें से चंद अहले ईमान जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद वादी में मुकम्मल खामोशी छा गई। टूटे हुए घर, बिखरी हुई बस्तियां और फजा में अजाब की बाकियात। बच जाने वाले मोमिन एक दूसरे को देखकर कहते, अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम भी तबाह हो जाते। ये लोग वादी आद को छोड़कर नई जमीन की तलाश में निकल पड़े। सफ़र तवील, कठिन और तकलीफ-देह था, मगर उनकी नस्ल को पानी, अमन और खुशहाली की ज़रूरत थी। वो निज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए एक ज़रखेज़ इलाके तक पहुँचे, अल-अला, जहाँ चश्मे थे, बागात थे और ज़मीन निहायत सरसब्ज़ थी। यहीं उनकी नस्ल फली फूली और वक्त के साथ वो लोग वादी हिजर तक जा पहुँचे, जिसे आज मदाइन सालेह कहा जाता है। यही कौम समूद का आगाज़ था। कौम समूद एक ताकतवर और बासलाहियत कौम थी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी कुव्वत, अक्ल, फ़न्नी महारत और पहाड़ों को तराशने का हुनर अता किया। वो पहाड़ों के अंदर मुकम्मल शहर तराश लेते थे। सीधी दीवारें, बुलंद सुतून और ऐसे नक्शो निगार के आज भी देखने वाला हैरान रह जाए। कुरान कहता है, ये लोग मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनके शहर रोशन बाजारों, तिजारत की आवाज़ों और रात को मशअलों की रोशनी से जगमगाते थे। वादियों में बागात थे, खजूरों की खुशबू थी, मगर नेमतों के साथ शुक्र नहीं आया, गुरूर आ गया। वो कहने लगे, ये सब हमने अपनी ताकत और अक्ल से बनाया है। गुरूर ने उनके दिल सख्त कर दिए। उन्होंने तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया, अल्लाह को छोड़कर कुदरती कुव्वतों को पुकारने लगे। कमजोरों पर जुल्म, हक तलफी और सरदारों की मर्जी को कानून बना लिया। ये वो लम्हा था जब इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपना कानून बना लेता है। इसी कौम में एक मुअज़्ज़ज़ घराने में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनमें नरमी, हिकमत और हक की पहचान नुमाया थी। जवान हुए तो दुनिया की चमक ने उन्हें मुतवज्जे न किया, तन्हाई में अल्लाह को याद करते रहे। यहां तक कि अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। उन्होंने अपनी कौम से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सरदार हंस पड़े, कहने लगे, कल तक तो तुम हमारे अक्लमंद दोस्त थे, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हो। अगर सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। इस चट्टान के अंदर से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और पहाड़ फट गया, रोशनी निकली और अल्लाह की निशानी नाक़तुल्लाह सामने आ गई। ये मोजज़ा सिर्फ ज़ाहिरी ना था। एक दिन ऊँटनी कुएं से सारा पानी पीती और अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर हो जाती। मदर गुरूर ने इस इम्तिहान को भी कबूल न किया। सरदार बोले, हमारी आजादी छीन ली गई है। उन्होंने साजिश की। एक मालदार औरत ने ऐलान किया, जो इस ऊंटी को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी उससे ब्याह दूंगी। और वो गुनाह हो गया। ऊंटनी को कत्ल कर दिया गया।
حضرت صالح علیہ السلام آنسوؤں کے ساتھ آئے اور فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب تمہارے پاس چند دن ہے۔ پہلا دن چہرے زرد، دوسرا دن چہرے سرخ، تیسرا دن چہرے سیاہ۔ پھر فجر سے پہلے ایک خوفناک چیخ آئی، زمین لرز گئی، پہاڑ ہل گئے اور قوم سمود اپنے گھروں میں مردہ پڑی رہ گئی۔ قرآن کہتا ہے، ایک چیخ نے انہیں آ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام وادی کے کنارے کھڑے ہو کر بولے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت پسند نہ کرتے تھے۔ مدائن صالح آج بھی گواہی دیتا ہے، قومیں عمارتوں سے نہیں ایمان سے بچتی ہیں۔